नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात एक विवादित बयान की। बयान पर देश भर में मचे घमासान की। बात सनातन की और सनातनियों की भावनाओं की। जी हां, आज एक बयान ने धर्म से लेकर सियासत तक देश भर में बवाल मचा दिया है। इस बयान ने न सिर्फ हिंदुओं की बल्कि देश के कई सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को आहत किया है। तो वहीं सियासत में भी फर्ज से अर्श तक ये बयान बवाल मचाए हुए है। देश में माहौल चुनावी है, सो सनातन पर दिए इस बयान से हो हल्ला ज्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म एक ऐसा हथियार है जिसकी आसानी से चुनावी सांचे में ढाला जा सकता है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर दिए बयान की, जिसमें उन्होंने सनातन को एक बीमारी बताते हुए उसे खत्म करने की बात कही। धर्म के बयान पर बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक भी चर्चा के केंद्र में आ गए। वे उदयनिधि के बयान का समर्थन देते नजर आए और उस पर बीजेपी ने अपना हमला और तेज कर दिया और कांग्रेस को घेरा है। अब सनातन पर दिए बयान को लेकर धार्मिक साधु संत जहां गुस्से में हैं, तो वहीं भाजपा के तमाम नेता, डीएमके नेता उदयनिधि और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अयोध्या के एक संत ने तो उदयनिधि का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जो बयान दिया है वो आगे और कितना तूल पकड़ता है, इस बयान पर और कितना बवाल मचता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हम इसे मिटाएंगे और मिटाना चाहिए और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अब उदयनिधि के इस बयान पर भाजपा के तमाम नेता मुखर हैं। खुद अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि स्टालिन के बेटे को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जाना चाहिए, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और उनके सहयोगी दल हैं, और तमिलनाडु में जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है उसका एक प्रमुख नेता सनातन धर्म की सिर्फ कुरीतियों को दूर करने की बात नहीं कर रहा बल्कि सनातन धर्म को जड़ से नष्ट करने की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने तो कहा कि ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। देश के करोड़ों लोगों की भावना को आप आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी है। हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। तो वहीं धर्मगुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयनिधि के बयान को लेकर कहा कि ये लोग रावण के खानदान के लोग हैं, सनातन पर ऐसे ही बोलेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ऐसे बयान ने सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है और राम के देश में जब तक इस भूमि पर सूर्य और जल रहेगा तब तक सनातन रहेगा। आपको बताते कि सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस में 2 अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल और हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की है। हालांकि स्टालिन कहते हैं कि वे अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो क्या वो नरसंहार की बात करते हैं। आरोप लगाया कि ये फेक न्यूज फैलाकर नफरत बढ़ाने के लिए उन्हें कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को
समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे ये का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। तो सनातन बीमारी को लेकर जिस तरीके से बयान आया है और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं आगे कितना तूल पकड़ेंगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होता नजर नहीं आता, और इसलिए भी क्योंकि 2024 की तैयारी भी है, और इस तरह के बयान देने के बाद भी अपने बयान पे यदि वो कायम हैं, और यदि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी कहते हैं कि वो समर्थन करते हैं इस बयान का, तो आखिरकार किस मकसद से कहा गया, क्या सोच के कहा गया? इतना विरोध होने के बाद भी अपने स्टेटमेंट पर आप कायम हैं, इससे क्या मैसेज जाता है? और फिर सनातन को टारगेट क्यों किया गया है? क्या इसके पीछे मंशा है? बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में बात करने के लिए, लेकिन सनातन पर प्रहार की क्या जरूरत थी? क्या टारगेट भारतीय जनता पार्टी है, जिस पर हमेशा एक तमगा लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, इलेक्शंस में हमेशा उसका फायदा उठाया जाता है? क्या ये एक वजह हो सकती है या फिर कुछ और? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रचारक हैं रत्नाकर सिंह। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले रत्नाकर जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। रत्नाकर जी, जब से ये स्टेटमेंट आया है उसके बाद कल तक तो ये था कि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही थी कि किसी भी व्यक्ति का यदि कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, बयान है, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी नहीं लेती है। कल तक ये था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के यदि बेटे भी इसका समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आप इस तरह की बातें जो करते हैं, जो एक बड़ा गठबंधन बड़ा है वो इस बयान को समर्थन करता है, यानी वो इसे किस तरह से लेता है, तो मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल यहां पर मैं ये भी कि इतना विरोध क्यों और इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं सनातन को लेकर? धन्यवाद रेखा राखी जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए। सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसी भी उस व्यक्ति के बयान का समर्थन नहीं करती है जो अपने धर्म का तो सम्मान करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, दूसरे के धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसका कदापि समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव की भावना लेकर चलती है और सभी समाज के लोगों को एक साथ एकजुट लेकर के
और भारत को आगे बढ़ाने की जो मंशा लेकर के गांधीवादी नीतियों से आगे बढ़े। रही बयान की बात, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के आगे बढ़ते हैं और हमारा कोई भी समर्थन नहीं है इस तरह के बयान को, केसी वेणुगोपाल जी ने कहा। दूसरा जो आप स्टेटमेंट अभी बता रही थी प्रियंक खड़गे जी के बारे में, आप प्रियंक खड़गे जी का अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आज टीवी पे चलाइए, आप अपने स्क्रीन पे चलाइए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनके बयान का समर्थन कदापि नहीं किया है। उन्होंने कहा है ये कि धर्म इंसानियत की राह को सिखाता है और उस धर्म को नहीं मानना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करते हो, उस धर्म को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कब सनातन धर्म का अपमान नहीं किया है। हमारा सनातन धर्म तो हमें सिखाता है कि हमको सभी धर्मों का एक समागम है। हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की जो बात करता है वो सनातनी होता है। लेकिन विडंबना ये है राखी जी कि भारतीय जनता पार्टी सनातन का तो नाम लेती है, लेकिन सनातन के मूल में जो भाव छिपा हुआ है, सभी को अपने अंदर समाहित करने का, उसको मानती नहीं है। ये अपने धर्म का तो सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। ये बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जिससे कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। ठीक है, तमाम ऐसे उदाहरण है राखी जी, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये समय देंगी तो मुझे दे दूंगा। बिल्कुल तमाम ऐसे रत्नाकर जी, उदाहरण है। रत्नाकर जी चलिए, मैं यदि ये मान भी लूं जैसा कि आपने कहा कि उनका कहने का मतलब, जो प्रियंक खड़गे हैं उनके कहने का मतलब कुछ और था और आपने क्लियर भी किया, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए था कि कहते हैं ना कि देश में धर्म की राजनीति करना और इस तरह से लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करना, लोगों को एक दूसरे को लड़ाने का काम करना। चलिए मैंने मान भी लिया एक बार इस चीज को, लेकिन जो जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो तो स्टिल अपने जो उनका स्टेटमेंट था वो कह रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत बोला है। जिस तरह से डेंगू मलेरिया कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें खत्म कर देना चाहिए, ऐसी सनातन एक बीमारी है और आपको पता है उनके लिए कितना विरोध भी हो रहा है। क्या तकलीफ उनको हो गई? और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गठबंधन हुआ है, जो 24 में मोदी जी का सफाया करने के लिए एक गठबंधन हुआ है, क्या वो इस स्टेटमेंट का समर्थन करता है? क्या ऐसे राह आसान हो पाएगी? ये मुख्य रूप से जवाब इसका चाहिए मुझे। ये हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। निश्चित रूप से जो है हमारा गठबंधन जो है उसके ऊपर जवाब जनता जरूर जानना चाहेगी, या आखिर में वो हिस्सा है या नहीं है या क्या है। देखिए राखी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि तमाम पार्टियां होती हैं, उनकी अलग विचारधारा होती है। उस विचारधारा के साथ वो लोगों के पास जाते हैं और चुनाव में वोट मान लेते हैं और जीतते चाहे हारते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। लेकिन हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा गठबंधन बना है, जिसमें जनहित से जुड़े हुए सारे मुद्दों को हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अब स्टालिन जी की पार्टी जो है उनकी विचारधारा, अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि स्टालिन जी की पार्टी का यह कोई ऑफिशियल वक्तव्य नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह का किसी कोई ऑफिशियल वक्तव्य का समर्थन करती है। ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है और व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। वो अपने विचार को जो है रख सकते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के इनके सबसे बड़े नेता थे, वो गोमांस खाने के लिए जो है लोगों को कह रहे थे कि आप गोमांस खा सकते हैं। तो ये वो उनकी विचारधारा है। चूंकि वो ये कहते हैं तथाकथित सनातनी पार्टी, वो उनके ही नेता की विचारधारा है भाई, तो उससे ताल्लुकात रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनता के बीच में जाएगा। जो भी पार्टियां इसके साथ जुड़ी हुई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आती है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा लेकर जनता के पास जाती है। और ये स्टालिन जी के बेटे का एक निजी वक्तव्य है, जिसपे कांग्रेस पार्टी अगर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता नहीं करता। चलिए ठीक है,
मनोज उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर जी जिस तरीके से कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे या कांग्रेस ऐसे भी किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन न करती थी, न करती है, न करेगी। लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत एक पार्टी का एक निर्णय हो सकता है, विचारधारा हो सकती है। मुझे लगता है अब यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमिलनाडु में जो उदयनिधि स्टालिन है, उनका इंडिया गठबंधन से कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो बात ही बिल्कुल अलग हो गई। यहाँ पर कांग्रेस सीधे डिनाई कर रही है इन चीज़ों को। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के मित्र ने जो कहा कि इनका अपना निजी व्यक्तित्व, ना कि आपके बयान का निजी व्यक्तित्व, उदयनिधि जी का निजी व्यक्तित्व नहीं है, ये मिली-जुली साजिश का एक नतीजा है। क्योंकि बात तो है, इनके आप पिछली जिंदगियों में जाइए, कांग्रेस के पिछली जिंदगी में आ जाइए, आप देखिए सनातन के लिए किस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था कि लड़के मंदिर में जाते हैं, कहने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये सोचने की बात है ना। आज अगर छोटे से चीज के इनके किसी भी प्रवक्ता का एक बता दीजिए, किसी ने कहा हो कि इनका बेटा, उसी के संदर्भ में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बोला है। सनातन इतना बेवकूफ नहीं है, सनातन इस बात को समझता है। इंडिया डॉट वाले जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेता जनवरी से लेकर आज तक की लगातार 7 बार सनातन धर्म और सनातन सभ्यता, सनातन देवी देवताओं पर अपना जो है वक्तव्य देके क्या कहेंगे, इनका निजी बयान है। बयान एक बार निजी होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। पहली बार जब उन्होंने कहा था तो इनके उनको जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं। ये अपने प्रवक्ता जब उनके स्वयं विरोध करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो उनको पार्टी से निष्कासन देते हैं। ये क्या माना जाए, निजी बयान। राहुल गांधी जी हर बार में आगे रहते हैं, नफरत मोहब्बत की दुकान में नफरत के बीज अंकुरित करने आए। इसीलिए जनता इस बात को जान रही है और जनता इनको लगातार हर जगह से विदाई का माहौल बना के, आप देखिए कहीं 1 सीट कहीं 2 सीटों में जनता का मनोबल, ये तो ठीक है, आप विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी धर्म का विरोध करें। हम सांप्रदायिक हैं, हमने तो कहीं नहीं कहा, हमारी सरकार आई, आप बताइए ना, किसी ने कहा हो कि किसी भी धर्म के लिए एक बयान आप बताइए, सरकार के पीरियड में कोई जिम्मेदार आदमी ने बोला। हम लोग बात करते हैं, हम संप्रदाय में हमारी जितनी योजनाएं चले, इनकी आती है, या उत्तर प्रदेश में इनके घटक है अखिलेश यादव का चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं कि कोई ब्राह्मणों की मदद नहीं करेगा, ये व्यक्तिगत बयान है। आप एक धर्म को लगातार टारगेट करते हैं मात्र इस नाते कि आपको दूसरे धर्म का वोट चाहिए, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या देश के और प्रदेश हो, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अपनी सबका साथ सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया है, और जिस तरह से हर धर्म को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू या सनातनी का हो, आप बताइए किसी के साथ जरा सा भी भेदभाव हमने नहीं किया है। ये 65 साल तक राज किए, इसके बाद भी ट्रिपल तलाक जैसे रोग से निजात ना दिला पाए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, उनको जरा सा भी इस बात का शर्म नहीं आता। ठीक है, चलिए, मुझे मोदी जैसा व्यक्तित्व आज इस तरह से उनको निजात दिलाया, तो वो विकास का उचित। ठीक है, चलिए मनोज जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है आज जिस देश में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, आज जिस देश में गंगा जमनी तहजीब की तस्वीरें देखने की बात होती है, उनका जिक्र निकलता है। देखिए, एक स्टेट अलग हो सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, वहाँ की इलेक्शन अलग हो सकते हैं, जनता इंसान तो एक ही है, पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, मैंने कहा ना, स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करके उसके लिए इस तरह से बात कर देना, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से चले जाऊं अभी एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन पर, तो फिर तमिलनाडु की सियासत में पूरा जो मंत्रिमंडल होगा वो कौन है,
उनमें से कितने सनातनी हैं, क्या कोई सनातनी नहीं है, सनातनी की क्या परिभाषा है। हमारे देश में यदि इस तरह से एक देश एक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो यदि सनातन को ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर इलेक्शन कैसे होगा। ये क्राइटेरिया क्यों क्रिएट करने की कोशिश है, क्यों विभाजित करने की कोशिश है, क्यों ऐसे स्टेटमेंट से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम अपनी स्टेट की स्ट्रैटेजी, अपनी विचारधारा पे काम करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है स्टेट अलग हो सकता है पर देश एक ही है, उस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। पर ना जाने क्यों राजनीति के लिए इस तरह के बयानबाजी आई है सामने। खैर, इसको जनता किस तरह से लेगी वो तो समझ में आ ही जाएगा आने वाले समय में। रमाकांत पटेल जी, मुझे लगता है देश में जिस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, 2024 का चुनाव भी है, उस बीच में इस तरह की बातें आना, हमेशा से राजनीतिक दल कहते हैं धर्म को बीच में ना ला जाए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, हम एक देश हैं, एक नागरिक हैं, कितनी चीजें हमने सुनी हैं हाल ही में। उसके बावजूद अब तो सीधे सीधे सनातन को ही खत्म कर देने की बात हो रही है। तो अब सनातन में कौन और क्या इसका भी क्राइटेरिया निकाला जाएगा कि इतने इतने स्टेट में सनातनी हैं, इस स्टेट में सनातनी नहीं है। और मुझे तो अब ये भी बड़ा सोचने पे मैं मजबूर हूं कि क्या तमिलनाडु में कोई सनातनी ही नहीं होगा, क्या इसको भी एक हमें ब्यौरा निकालना होगा। देखिए राखी जी, एमजे स्टैलिन जी के बयान से मैं जहां तक समझता हूं देश का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा। ये तो खैर उनका व्यक्तिगत निजी बयान है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो आप देखेंगे कि जब गोवा के इलेक्शन हुए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रचार करती थी कि गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे और पूरे देश में गौ माता कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर गौ माता के नाम पे वोट मांगे जाते हैं और गोवा जैसे राज्यों में ये कहा जाता है कि गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये अलग बात है कि ये हिंदू धर्म, हिंदुओं के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर देखा जाए, इस देश के अंदर तो किसान अगर हैं तो वो हिंदू हैं और जो बदहाली में हैं। सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं अगर हैं इस देश के अंदर तो हिंदू हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर हैं इस देश के अंदर तो वो हिंदू हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र में और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने इनका नाम लेकर के इनसे वोट तो ले लिए हैं, लेकिन इनके लिए किया कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे रमेश कट्टी, इनका एक बयान आपको बतलाता हूं। इन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, यह एक गठन है, जीवन जीने का तरीका है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान है। और दूसरा, एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, आदि पुरुष सबको याद होगी, जिसमें माननीय योगी जी को धन्यवाद दिया गया था उसके निर्माण में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद दिया गया था, नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद दिया गया था। और इसमें डायलॉग क्या थी, पूरे इतिहास को इन्होंने बदल दिया। इसमें डायलॉग थे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग क्या कहीं से सही थे कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ टहलने आ गया। तो चाहे स्टैलिन का बयान हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी हो, दोनों अनुचित हैं, दोनों ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार और इंसानियत पे भरोसा करने वाली, इंसानियत को मानने वाली पार्टी है, जो इस देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के हित में काम करने पर भरोसा करती है। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे मनोज जी, बोलिए। हमारे आम आदमी के मित्र नेता आज पुरुष का समर्थन किसने किया? केजरीवाल ने किया, राहुल गांधी ने किया, अखिलेश यादव ने। सुन लीजिए भाई, इनको क्या चुप करवा दीजिए, क्योंकि ये अच्छी बात ना है, आवाज नहीं आ रही। भेज दूंगा, उसमें क्या है शिवराज सिंह चौहान जी का। चलिए एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। रमाकांत जी, उनकी बात, उनको आपत्ति हुई है, उनको आपत्ति हुई है, उनकी आपत्ति को मैं पहले सुन लूं जल्दी से, फिर उसके बाद इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। मनोज जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, मेरे पास मनीष गुप्ता जी भी हैं, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उनकी भी। बस 10 सेकंड में पूरी बात कर दूंगा। ये बोल रहे हैं जो समर्थन करते हैं, ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की बात, जिनके डिप्टी सीएम जेलों के अंदर है, ये बोलने की बात करते हैं। इनका स्वास्थ्य मंत्री घोटालों में पड़ा हुआ है, सर नहीं आती कि अरविंद केजरीवाल को बंगलों में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, रमाकांत जी जरा सा और ये 140 करोड़ की बात करते हैं। दिल्ली को तो संभालने में इनको मिर्ची और लग जा रही है, कितने पैसे बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और ये योगी इतना कंगलू उठाने के लायक है।
जुबान है कुछ कह लिए, जनता सब देख रही है और जनता इसका जवाब बड़े आराम से देती रही है और देती रहेगी। ठीक है, ये हम चलिए आपको बता रहे हैं। मनीष गुप्ता जी। समर्थन अच्छी चीजों का। ठीक है, इनकी बात हो मनीष गई हो गुप्ता तो जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे लगता है सर सभी लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली, इस देश में जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो भी आपने सुन लिए हैं। बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि कहाँ सनातन की बात हो रही है, सनातन को जड़ से खत्म करने की बात हो रही है, उसे बीमारी बताया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ घोटालों से कंपेयर किया जा रहा है, दूसरी स्टेट से कंपेयर किया जा रहा है, सरकारों से कंपेयर किया जा रहा है। क्यों? क्या आज सनातन क्या है, क्या अब ये समझाने का समय आ गया है? क्यों इस शब्द को लेकर, क्यों इस पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं? और आपका क्या मत है जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने अपना वक्तव्य दिया और उसके बाद वो उस पर अभी भी कायम है? सबसे पहले राखी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को डिफेंड किया है, चाहे बेशर्मी से किया है, अब चाहे अपनी आत्मा को मार के किया है, चाहे अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख के किया, पर ठीक किया है। मैंने स्टालिन जी को हिंदू है इस लायक, हिंदू है इस लायक। अरे अगर आज जवाहरलाल नेहरू के नाम पर अगर एक पुस्तकालय का नाम चेंज होता है तो पूरी पार्टी की धुन जल जाती है, मैंने तकलीफ होने लगती है, समर्थन नहीं किया है। तकलीफ होने लगती है। मैंने ऐसे ही वक्तव्य का ये समर्थन जो नहीं ठीक है रत्नाकर जी, बयान है, एक मिनट रत्नाकर जी, बात आने दीजिए इनकी, बात आने दीजिए उनकी, उसके बाद उदयनिधि बोलिएगा। स्टालिन का जो स्टेटमेंट है ना, ये मेरे धर्म पर हमला है, ये मेरे को उस गाली के समान है जो मेरे माँ बाप को दी गई है। अगर आपको नहीं लगती तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं लगती तो आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ को गाली है, तुम्हारी माँ को गाली है, हम सबकी माँ को गाली है, और हम हिंदू हैं तो। और अगर हम हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप? अरे बेशर्मी बंद करो, कम से कम ये स्वीकार करो कि उदयनिधि ने जो कहा है वो क्षम्य नहीं है। उनसे प्रश्न पूछ लो, अगर आत्मा नहीं बेची है तो, अगर आत्मा बेची है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, कुछ तो शर्म कर लो। वो हिंदू धर्म को बीमारी बता रहा है, ये वही धर्म है ना जिसके लिए संत गुरु तेग बहादुर ने कहा आप जान दे देंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये वही धर्म है जो छोटे छोटे 10 साल के बच्चों ने दीवार में चुनजारा पसंद किया, ये वही धर्म है। और वो कह रहा है ये धर्म नहीं बीमारी है, आपको शर्म नहीं आई? आप लेकिन करके घुसा रहे हैं, यहाँ भी राजनीति देख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे छी ऐसी राजनीति पर, छी ऐसी राजनीति पर जहां आपको बेशर्मी से डिफेंड करना पड़ता है उस आदमी को जो आपके धर्म को, जो आपके सर्वस्व को गाली दे रहा है, जो आपकी समझ में गाली दे रहा है, आपको छी है। गुप्ता जी, शायद आपकी समझ में कमी रह गई है, या तो आप बायस्ड हैं पहले से ही, आपको समझ में शायद कमी रह गई है। आप बोलो ही मत। गुप्ता जी, आपने सुना मेरा स्टेटमेंट क्या कहा मैंने? आपको मैंने डिफेंड किया स्टालिन के बेटे कोई बीमारी बता रहा है, स्टालिन जी के बेटे को डिफेंड किया, कोई बीमारी बता रहा है, मैंने उनका समर्थन किया, उनके वक्तव्य का। चलिए ठीक है मनीष गुप्ता जी, आने वाले समय में क्या, अब आगे क्या, बोल तो दिया ही है। आप जैसे लोग ही समाज में कटुता फैलाने का काम करते हैं, करना होगा, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अपने शब्द वापस ले। चलिए मनीष गुप्ता जी, मुझे बताइए कि जो स्टेटमेंट आया है, कहा जा रहा है एफआईआर भी हुई है, जेल में डालने की बात है। मेरा प्रश्न सुनिएगा मनीष गुप्ता जी, मेरा प्रश्न सुनिएगा। जो स्टेटमेंट आया उस पर एफआईआर हुई है और ये कहा जा रहा है कि उनको जेल में बंद किया जाए। क्या जेल में बंद होंगे? कौन कराएगा? किसी की इतनी हिम्मत है, किसी की इतनी जिम्मेदारी है? क्योंकि जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिस एफआईआर, दिल्ली के एक वकील ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है उन पर, और जहां तक तमिलनाडु स्टेट की बात मैं करूं कि वहां से एक्शन हो, तो उनके तो पिता खुद मुख्यमंत्री हैं, तो आप भूल जाइए कि वहां से कुछ होना है। लेकिन यदि बात दिल्ली तक आई है या इस देश में सनातन धर्म पे आई है, तो फिर जेल में डालने का अधिकार किसके पास है और क्या ऐसा हो पाएगा? अगर इसको जेल में डाला गया तो इसके धर्म के लोग, इसके आसपास के लोग और इनके राजनीतिक गुंडे इस देश में गुंडागर्दी कर देंगे। हमें वो चाहते ही हैं कि इस देश को जल पड़े,
ताकि विकास की राजनीति छोड़कर जाति और धर्म की राजनीति पर आ जाएं। और कांग्रेस इस आग में अपने हाथ सेकेगी, इसलिए इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। बिल्कुल आप बिल्कुल समझ लीजिए। और इसमें अगर होना क्या चाहिए, अगर कांग्रेस विरोध करती है कि नहीं इन्होंने गलत बोला है, और उसके बाद अगर इसको गिरफ्तार करेंगे तो इसका प्रभाव पॉजिटिव होगा। कांग्रेस में अलग अलग कांग्रेस प्रतिक्रिया ऐसा मिली नहीं है। करेगी। मनीष गुप्ता जी, कांग्रेस में अलग अलग स्टेटमेंट हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें व्यक्तिगत जो भी कहा गया है उसका हम न जिम्मेदारी लेते हैं, ना कांग्रेस पार्टी लेती है। यहाँ रत्नाकर जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चीज का समर्थन नहीं करती है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया में क्या करेंगे? या तो फिर मतलब ये तो वही बात हुई राखी जी कि कोई मेरे परिवारी, कोई मेरे मित्र के साथ बलात्कार कर दे और मैं उससे दोस्ती बनाए रखूं कि नहीं वो पढ़ाई में तो ठीक है, मेरे साथ डिबेट तो अच्छी करता है, मैं इस बात में उससे दोस्ती कर लूं क्या? ये कह रहे गठबंधन करेंगे कॉमन मजबूत एजेंडा पर, और तुम मेरी माँ को गाली देते रहो, तुम मेरे धर्म को गाली देते रहो। मैं गठबंधन करूंगा क्योंकि मोदी को हटाना है। चलिए, पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है रत्नाकर जी कुल मिलाकर एक्शन लिए जाने की बात है। गठबंधन है, होगा, हट जाएगा, बाद की बात है 24 की तैयारी के लिए। लेकिन जिस स्टेट से, जिस जगह से, जिस पार्टी से ये स्टेटमेंट आया है, उसे यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बाहर करते हैं, तब शायद लगता है कि आपकी राह आसान होगी, वरना कांग्रेस पूरी तरह से इस पूरे मामले में घिरेगी। मैं गुप्ता जी की भावनाओं का बड़ा आदर करता हूं। सनातन धर्म के प्रति इनका जो प्रेम है वो मुझे अच्छा लगा, सारे सनातनियों को भी अच्छा लगेगा। और मैं इस चैनल पे बैठ के एक चीज कह सकता हूं राखी जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो मैं दावे के साथ और प्रूफ करके बता सकता हूं कि इन लोगों के से ज्यादा मैं सनातनी हूं, जितने बैठे हैं लोग। लेकिन गुप्ता जी कहीं ना कहीं जो है मेरी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, या समझते हुए भी अपना जो है पॉलिटिकल एक प्रोपेगेंडा एजेंडा जो है वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जो है समाज में लड़ाने का काम करते हैं, जो तथ्यों को सही रूप से रख नहीं सकते या रखना नहीं चाहते हैं, जिससे कि देश में एकता और प्रेम भाईचारे का विश्वास बना रहे। ये कहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं स्टालिन के वक्तव्य का। आपने सुना नहीं किस तरह से मैंने कहा कि इस तरह के किसी भी वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा हम समर्थन नहीं करेंगे, दोस्ती जारी रखेंगे। अरे शर्म नहीं आती आपको डिफेंड करते हुए? हम समर्थन करेंगे, दोस्ती जारी रखेंगे। दोस्ती तोड़ती है, दोस्ती तोड़ दीजिए डीडीएमके से, वो ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल अलग कर दीजिए, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बिल्कुल अलग हो जाए, ये वो कहना चाह रहे हैं। क्या ऐसा है, हो पाएगा? देखिए राखी जी, मैं पहले ही क्लियर कर गया हूं, निश्चित रूप से हर पार्टी की अलग विचारधारा होती है, अलग आइडियोलॉजी होती है, वो अपनी आइडियोलॉजी से चलता है। और हम जो गठबंधन किए, अगर जो जैसे धर्मद्रोह की बात करिए, अगर कोई राष्ट्रद्रोह की बात करेगा, लेकिन आज के कॉमन एजेंडा। ठीक है, चलिए एक मिनट एक एक करके बोलिए सर। देखिए, एक तो ये लड़ाई का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर चर्चा है, पूरे देश के लोग देख सुन रहे हैं, सनातनी धर्म पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर रहे हम। एक एक करके बोले, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। का विषय है जिस पर कांग्रेस बेशर्मी से प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, एक मिनट। प्रलाप कर रहे हैं, ये क्या, इनको म्यूट कराइए। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ये। इस तरह से अनर्गल प्रलाप करने से क्या आप हमको गलत साबित कर सकते हैं क्या? अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी सनातनी है कि फर्जी हिंदुत्व वाली पार्टी है। मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जहां पे कर्नाटक में 83% जनता जो है हिंदू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी अपना धर्म की राजनीति इस तरह के मुद्दों पे और इस तरह पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम की थी। लेकिन आज देश की जनता समझ चुकी है कि जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सभा में जाकर भी धर्म के नाम पे वोट मांगा, कहा कि जय बजरंगबली बोल करके ईवीएम मशीन दबाना, बटन दबाना, तो भी लोगों को वहां के मूल मुद्दे जो थे, महंगाई के, बेरोजगारी के, महिला सुरक्षा के, उन मुद्दों पे ध्यान गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना। इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करती है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने हमको चुना। आज ये किसी के व्यक्तिगत बयान को लेकर के और पूरा हो हल्ला कर रहे हैं,
नुपुर शर्मा का जब ये बयान आया था तो आप उसका, नुपुर शर्मा जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी, कि देश में प्रेम और सौहार्द की राजनीति कर रही थी। ये गुप्ता जी अपना जब नंबर आ गया तो मुझे बता दीजिएगा, इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो फर्जी हिंदुत्व, छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। चलिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस चर्चा में कि राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को कह रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को कह रही है। मैं फिर बोल रही हूँ, एक मिनट रत्नाकर जी, मेरी बात को सुनिएगा। मैं बहुत देर से आप सभी को सुन रही हूँ, सभी लोगों के स्टेटमेंट्स भी मैंने सुने हैं इस मुद्दे पे। कल से जो चीजें एक बवाल मचा हुआ है, मुझे ये बताइए कि क्या हमें इस मुद्दे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक डिबेट है और इलेक्शन है 24 में। इसको इस तरह से समझिए कि सनातनी, मैंने शुरुआत में ही कहा, सनातनी धर्म मतलब आप समझ लीजिए कि इस पूरे देश में हमेशा से गंगा जमनी तहजीब की बात होती आई है। वो कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी, और ऐसे में कैसे चल पाएगा? क्या राजनीति के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे? एक देश एक चुनाव पे हम काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हो पाएगा ये तमाम चीजें? और इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोज उपाध्याय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, आप अपनी बात रखिएगा, एक छोटे से मुझे जवाब चाहिए। ये जो बात आ रही है बार बार, जो कार्रवाई हुई है, जो FIR हुई है और सजा दी जाए, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल कर सकती है। देश पे बात आई है, सनातन धर्म पर बात आई है, तो क्योंकि तमिलनाडु से तो भूल जाइए कुछ होगा। कांग्रेस कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम समर्थन वैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई करेगा कौन? राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि होता है तो फिर जो है कि दंगा फसाद देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कहा। हम अभी की बात से शुरू करते हैं कि इनका इच्छा है कि उनको जेल हो जाए, कांग्रेसियों की भी इच्छा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इच्छा है स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल हो जाए। कारण आप देखिए इसके पीछे इनका कितना मतलब है। फिर क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के पीरियड हुए ना, कि फिर से चाह रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे, इनको राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं देंगे सनातन को। सनातन धर्म अपने आप में इस तरह से अपने आप में उतना सबल है कि इनको जिस प्रकार से ना 0-0 पे लाके छोड़ रहा है सनातन धर्म, इनको लाके छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी कई बार हम इसी डिबेट में लोगों ने हमसे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सरकार आपके जेल में कर दीजिए, और आप प्रमोशन देते हैं। राहुल गांधी का एक बयान नहीं आया निधि पर, इनके कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक बार बयान नहीं आता है। प्रियंका वाड्रा हर मामले बोलते हैं, एक बयान नहीं आता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जो सनातन धर्म को टारगेट करता है, इनकी हम पुष्टि करने से थोड़ी ना मान लेंगे। आज हम आपसे पूछ रहे हैं ये सब क्या है? दोहरे चरित्र हैं। और इतना नहीं, सनातन धर्म को तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लिया। हमारे मित्र ने कहा बहुत बड़े सनातनी हैं, बता दें सनातन धर्म का जो राहुल गांधी ने कहा मंदिरों के बारे में, लड़कों के लिए क्या किया इन्होंने, एक जवाब ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म को आड़े हाथ नहीं लेती है, लेकिन रह गई बात है, हम गर्व से कहते हैं हम सनातन के हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम कहेंगे अपने क्षेत्र हमारे वहां हमारे इष्ट भगवान श्री राम है, मैं हर काम शुरू करता हूँ भगवान श्री राम का नाम ले। इनको आपत्ति हो तो होती रहे। अगर मोदी जी जय हनुमान कहेंगे तो बिल्कुल उनका सनातन उनका प्रेम कहेंगे। मुस्लिम अगर अल्लाह अपना नाम ले रहा है तो उसमें बुराई क्या है? वही तो बात है मनोज उपाध्याय जी, यही तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें सबसे बड़ा सनातनी वो खुद होंगे, वो भी भगवान का ही नाम लेके कार्य की शुरुआत करते होंगे। राहुल गांधी का बयान गलत है, इनसे पूछिए बयान गलत है, कहें आज हमसे। राहुल गांधी ने जब कहा था नौजवान लड़के मंदिरों में किस लिए जाते हैं, तब तो इनका बयान नहीं आया। ये देखिए इस तरह की घटनाएं राजनीति, देखिए जनता इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इस नाते ये सब चाह रहे हैं ऐसे ऐसे बयान ये लोग दिलाएगा। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया इंडिया का डाक वालों ने, जनता ने ध्यान नहीं दिया, पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई वैसा नहीं हुआ तो इसने FIR तक दर्ज किया। रत्नाकर जी इस नाते वो बच्चे रहे तो वो जब खिलाफ हो गए, अब ये क्या करके वहां से उदयनिधि को ले आए। ये भी जब खिलाफ होंगे तो देखिएगा कहीं और से कोई आ जाएगा। ठीक है मनोज जी, मुझे ये बताइए कि सनातनी पर जिस तरीके से बात हुई है, सनातन धर्म पर जिस तरह से बात हुई है, खत्म कर देने की बात हो गई। मतलब समझ लीजिए कि सनातन धर्म से जितने भी लोग होंगे, जितने करोड़ होंगे, वो उनका नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। इस बयान का तो मतलब यही हुआ। अब उसमें तो सभी लोग आते हैं, मुझे लगता है पूरा देश, कई स्टेट्स की गवर्नमेंट है, वहाँ भी बहुत लोग होंगे।
क्या भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में, कहते हैं ना केंद्र में आपकी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे में क्या नहीं लगता कि एक स्टैंड लेने की या कार्रवाई करने की पूरी ताकत, पूरी क्षमता और कहते हैं ना कि एक पावर है, क्या ले सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो नहीं करेगी, कांग्रेस कह रही हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो एक विचारधारा की पार्टी है, उनका स्टेटमेंट है, वो जवाब तो फिर बाद में जनता दे ही देगी, वो एक आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी ले सकती है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लास्ट तक इनका जो भी हो है, बिल्कुल संविधान को कोई ठेस पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। इनके कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे, ये लोगों का मुद्दा है कि किस प्रकार से यहाँ पे दंगा किस प्रकार से, लेकिन सनातन धर्म अपने आप में मजबूत है, इनके खत्म करने से सनातन धर्म नहीं खत्म होता है। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी का बहुत दिनों से 65 साल से सनातन को खत्म कर रहे थे, कहीं ना खत्म हुआ। आपका मुलायम सिंह यादव जी ने कारसेवकों पे गोलियां चलवा दिया, सनातन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। सनातन को खत्म करने की क्षमता किसी भी पार्टी में या किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं है। सनातन स्वयं में एक अपने आप में धर्म है और सनातन धर्म इतना बृहद है, जिस प्रकार से माता सरस्वती का जो है ज्ञान सबके पास अधूरा है, उसी प्रकार से सनातन धर्म का ज्ञान अधूरा है और सनातन धर्म से ही सारे धर्मों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सनातन धर्म को जनता स्वयं जवाब देगी और अत्यधिक अगर जिस दिन ये हो गया उस दिन बिल्कुल आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री जी अब बिल्कुल सरकार है, जवाब दिया जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से जवाब देगी, हिटलर शाही से नहीं। ठीक है रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी क्या इसके लिए कुछ कर सकती है, कोई स्टैंड ले सकती है, बोल सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है? क्योंकि मैं स्टेट वाइज बात कर रही हूँ, आपके भी स्टेट्स हैं, आपकी भी गवर्नमेंट है और मुझे लगता है वहाँ भी बहुत सारे सनातनी परिवार होंगे। मैं तो अब ऐसे ही स्टेट वाइज ही बात करूंगी क्योंकि तमिलनाडु के लिए कह दिया कि वहाँ की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी इस पर स्टैंड लेगी? देखिए राखी जी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड सीधा है। आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है और इंसानियत पे भरोसा करती है। स्टैंड लेना आम आदमी पार्टी के जितने हाथ में है वो करेगी। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, अभी तो मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कोई मुद्दा आता है तो भाजपाई क्या गजनी बन जाते हैं, इनकी याददाश्त चली जाती है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है क्या इनको, ये बात करते हैं। मैंने बात किया था कि भाजपाइयों का नाम था, कई मुख्यमंत्रियों का नाम था। आदि पुरुष फिल्म के शुरुआत में फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा था कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी फिल्म बनवाई जिसपे पूरे हिंदू देवी देवताओं का, भगवान श्री रामचंद्र का अपमान किया गया उसमें। और इनसे धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के चंदे में घोटाला कर जाएं, जो लोग महाकाल लोक में घोटाला कर जाएं, ये लोग सिखाएंगे। इनको केवल धर्म के नाम पे वोट लेना आता है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं आता है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, ये अपना वक्तव्य अपने पास रखें। इस देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। रमाकांत पटेल जी, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात हो रही है, जहां तक गठबंधन की बात हो रही है, जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा है उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट के बाद कि कोई कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, एफआईआर उन पर हो गई है, मैंने उस लहजे से पूछा कि क्या कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर मना कर रही है, तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी? बीजेपी को छोड़ दीजिए एक तरफ अभी। राखी जी, मैं नेताओं के बयानों का आपसे बोल रहा हूं। इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे थे, इतने 1000 करोड़ का घोटाला है इनके ऊपर, इनको जेल भेजेंगे महाराष्ट्र के एक नेता को, और दूसरे के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं। आरोप लगाए थे, देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे, वो आरोप बयानों पे आप मत जाइए। जो बयान आया है ये सरासर गलत है, इसका कभी कोई समर्थन नहीं। अरे कौन सा साबित हुआ है? तुम्हारी जिसको मर्जी उसको जेल में डाल दो, उसको बदनाम काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बदनाम करने का काम कर रही है, फर्जी प्रोपेगेंडा कर रही है। बर्दाश्त नहीं होता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट में
जिसने स्वास्थ्य का मॉडल दिया उनको नहीं हुआ, इसके भारतीय जनता पार्टी केस बर्दाश्त नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं करेगी। चलिए ठीक है रमाकांत पटेल जी, मनोज उपाध्याय जी, प्लीज ठीक है। चलिए, हो सकता है राजनीतिक चर्चा है, ये तमाम चीजें आएंगी, लेकिन मुझे फिर वही लग रहा है, क्यों देश की राजनीति में धर्म को बार बार सामने लाया जाता है, क्यों किसी धर्म को टारगेट किया जाता है, क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या इससे कोई बहुत बड़ा इलेक्शन जीत लेंगे, क्यों इस तरह से चीजों को क्रिएट करने की कोशिश है, ये एक सवाल है और इस पर बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत है। मनीष गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आम आदमी पार्टी के नेता का बयान सुन रहा था, पटेल साहब किसी फिल्म का जिक्र कर रहे थे। अरे क्यों करना, भाजपा ने बहुत गंदा किया है, भाजपा के खिलाफ लाओ मैटर, कोर्ट में लाओ, मीडिया में लाओ, नहीं है आपकी हिम्मत। आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा उससे आपकी रगों में बहते हुए खून में उबाल आता है क्या? अरे अगर नहीं आता तो छोड़ दो, मत लिखो पटेल, लिख लो स्टालिन, कौन मना करता है भाई, आपको वोट भी मिलेंगे, लिख लो खान। हिंदू है ना, जब धर्म पर आ रही है तो धर्म की रक्षा की हिम्मत रखो। उससे व्यापार चल रहा है, तुम्हारा गठबंधन चल रहा है, तो बचाने की कोशिश मत करो। 40 करोड़ लोगों की व्यापार चल रहा है तो उसे बचाओगे। अरे हिंदू धर्म का वो कह रहा है हम समूल नाश करेंगे, तो तुम्हारी रगों में खून नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा है एक एक करके बोलेंगे तो आवाज बहुत अच्छे से मुझ तक पहुंचेगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज। 140 करोड़ लोगों का के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आपने हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो, उसकी सजा जनता देगी, पर आपकी सजा कौन देगा? शर्म नहीं आ रही? आपके खून में, नसों में उबाल क्यों नहीं आ रहा? आपका दिमाग गर्म क्यों नहीं हो रहा? आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हो? क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा धर्म पर आक्रमण हो रहा है, मैं शांति से क्यों बैठा हूँ? ये आपकी और मेरी माँ पर अटैक है। आपको चलिए आज एक बात आई है, 1 मिनट, चलिए एक कॉमन सा सवाल है रमाकांत जी, 1 मिनट, एक कॉमन सा सवाल मैं करूंगी, एक कॉमन सा सवाल मैं आप चारों से करूंगी और उसका बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज अयोध्या के एक बड़े महंत हैं, उनका भी स्टेटमेंट है और काफी ज्यादा वो स्टेटमेंट सभी जगह पे आप लोगों तक भी पहुंच गया होगा मुझे लगता है। उन्होंने तो कहा है करोड़ों रुपए दूंगा जो उदयनिधि का सर कलम करके लाएगा। मुझे बताइए, आप में से सभी लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, उनकी तो बातों से ही लग रहा है कि उन्हें अभी सामने मिल जाए तो वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मैं आप तीनों से जानना चाहती हूं कि क्या इस चीज का समर्थन करते हैं जो मांग की गई है, क्योंकि ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी तमाम बातों को रखा है कि रावण के खानदान के हैं ये लोग, ये ऐसी ही बातें करेंगे। तो क्या सर कलम करने की जो बात आ रही है वो ठीक है और क्या कोई कर पाएगा? रमाकांत जी पहले आपसे शुरू करूं, पर बहुत जल्दी से बोलिएगा। देखिए राखी जी, इस देश के अंदर कानून है, देश है, संविधान से चलता है, संविधान के तहत जो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, लेकिन किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी विचारधारा का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, किसी प्रकार की हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और हिंसात्मक बयानों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। तो ये बयान सरासर गलत है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, वैसे तो मैं समझी हूं आप क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। नहीं देखिए, मैं कहना चाहता हूं इस तरह की धमकी देना नितांत अनुचित है। हम संविधान में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, हमें संविधान के हिसाब से काम करना है, जहां तक संविधान परमिट करेगा वहां हम काम करेंगे। हम ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं जो व्यापार एक तरफ और धर्म की निंदा करने वालों के साथ व्यापार एक तरफ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम निंदा कड़ी करते हैं लेकिन गठबंधन जारी रखेंगे। अरे अगर आप स्टालिन को एक संदेश दोगे कि भाई ये गलत है, अगर आप ऐसे करोगे हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, स्टालिन की हिम्मत नहीं है कि वो रह जाए। पर इनके ऐसे बढ़ावो नहीं, हमारे देश में हिंदुओं पर आक्रमण जो हुआ है, जो कन्वर्जन हुए, वो उनमें इस जैसा हिंदू शामिल है
जिन्होंने हिंदुओं के मान मर्दन करने में, हिंदुओं की संख्या घटाने में इनडायरेक्टली सहयोग किया है। जनता रत्नाकर जी, बस एक मिनट, रत्नाकर जी, आपको भी देख रही है जनता। ठीक है, चलिए, ठीक है रमाकांत जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। रत्नाकर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, मेरे सवाल के जवाब के साथ अपनी बात रखिएगा। देखिए, इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। दो लोगों का तो आपने विचार सुन लिया, तीसरे का विचार भी आ जाएगा। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर कानून के तहत अगर जो भी बयान दिए जाते हैं, अगर वो लगता है कि वो गलत है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ भी FIR हुआ है। कानूनी कार्रवाई अगर होने लायक रहेगी, कानून अगर निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा, अभी भाई साहब जो कह रहे थे कि वाल क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, ये लोग वैसे लोग हैं जो समाज में कटुता फैला करके और अपनी धर्म की राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर अपने धर्म को बचाना भी कटुता है ना भाई साहब, मैंने बोला नहीं, मैं आपकी हर बात में सोच लो अपने लिए, आपके लिए क्या कहा और हर बात का जवाब दे सकता हूँ। शांति से मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। आप वैसे ही लोग हैं जो समाज में डर दिखाते हैं। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म सदियों से चलता आया है। 600 साल मुगलों ने हमारे ऊपर जब राज किया ना, तभी भी हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया। 2.25 साल को आपने मान सम्मान दिया ना। ठीक है, मनीष गुप्ता जी बोलने दीजिए। मनीष गुप्ता जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज। लेकिन ऐसे लोग जो हिंदुओं को ऐसा भड़काते हैं, हिंदू शेर, हिंदू शेर। 82% हिंदू हैं इस देश में, और जब मुगलों ने नहीं खत्म कर पाया, अंग्रेजों ने नहीं खत्म पाया, तो अब डेर किसको दिखा रहे हैं भाई? आप क्यों उबाल दिखा रहे हैं? इस देश में कानून है, संविधान है। संविधान के तहत अगर कोई भी व्यक्ति गलत वाकयात देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको ऐसा तलवार लेकर निकल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निकलेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और भावनाओं को मत भड़काइए। स्टालिन जी के ऊपर FIR होती है तो गांधी जी के ऊपर भी FIR की मांग करिए। आप बैठे हैं यहीं पे, मांग क्यों नहीं करते हैं? क्या अब आप जो है भूल गए प्रेम और सौहार्द की भावना, वो अहिंसा की भावना भूल गई आपकी? मांग करिए यहीं पे। गांधी जी के भी खिलाफ होना चाहिए। देखिए, इस देश में सबका योगदान रहा है, आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने इस देश के निर्माण में अपनी सहभागिता दी है। कोई कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अगर क्रेडिट लेती है तो मैं उसको इनका सिरे से दरकिनार करता हूं। लोगों ने इस देश को निर्माण किया है। तो हम पार्टियां जो राजनीति करती है वो जनता के लिए करनी चाहिए, ना कि धर्म विशेष के लिए राजनीति करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। और ये कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं। 1400 करोड़ का हिंदू महासभा ने इनके ऊपर राम मंदिर चंदा चोरी का इल्जाम लगाया है। कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं। राम जन्मभूमि की जमीन जो है वो घोटाला किया इन्होंने। 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ में दूसरे को बेच देते हैं। ये कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं। महाकाल लोक में 856 करोड़ का बना था, भगवान को भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाए, वहां पे भी भ्रष्टाचार। मामूली आधी में सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित हो जाती है। ठीक है रत्नाकर जी, भगवान को भी नहीं छोड़ते। मैं तो ये कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं, आप सोच लीजिए। मैं इन तमाम मुद्दों को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, कई बार इन पर चर्चा भी हुई है, लेकिन आज जिस विषय पर हम थे और जो बात थी ना, उस पर एक ही बात आ रही है कि अब आगे क्या, इसको कैसे लेना है। इसका एक तरफ कोई समर्थन नहीं भी कर रहा है, दूसरी तरफ उन्हें हटाने की बात भी नहीं हो रही है, उन्हें जेल में डालने की बात हो रही है, तो कौन जेल में डालेगा। तो इस तरह से चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी, जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि किसी को भी किसी के धर्म के लिए इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है, तो फिर तमिलनाडु को या उदयनिधि स्टालिन को ये अधिकार किसने दिया? ये बड़ा सवाल है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है मनोज उपाध्याय जी, समय की भी अपनी सीमा है, मेरे सवाल के साथ जवाब दीजिए सर। जिस तरीके से महंत का सवाल मैंने यहाँ लिया, मैं क्षमा प्रार्थी में निकलूंगा। आपसे बोल रहा हूँ कि महंत जी ने जो भी बात कहा वो उनकी अपनी श्रद्धा है, वो अपना विषय है, वो बिल्कुल उनका अपनी श्रद्धा। मैं तो क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं महंत जी से भी कहूंगा कि महंत जी
सरकार संविधान से चलता है, संविधान के हिसाब से काम होता है। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, पूरा सनातन कद्र करता है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इसका जवाब 2024 के चुनाव में आप सनातनियों से निवेदन करिएगा, कमल के बटन को दबाकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दे। उसके बाद जितने ये हैं इटालियन फिटेलियन सिटेलियन करके, वो सब के सब देश के अंदर इस तरह से दबे रहेंगे, कोई बोलने लायक ना, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती होती है, और उसी से हम जो है देश को एक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। ठीक बात है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर मुझे लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को और तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, सरकार आपकी है केंद्र में, तो मुझे लगता है कि इस पर यदि कोई कार्रवाई हो सकती है तो वो कराना होगा। कहते हैं ना कि यदि कुछ कहा है, किसी की भावनाओं को आहत हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सनातनी धर्म से हैं। अभी बात ही हुई है, लगभग सबसे ज्यादा इसी धर्म के, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं इस देश में। तो मुझे लगता है कि फिर एक जवाब देने की जरूरत तो है, और वो उम्मीद पीएम मोदी से ही की जाएगी, क्योंकि पूरा कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं की तरफ होता है। खैर ठीक है, अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होगा। समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से जो बयान आया है, सनातन बीमारी क्या 24 की तैयारी है, ये एक सवाल है। इस तरह के स्टेटमेंट्स, ठीक है, राजनीति में राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, देश में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन इस तरह का बयान देना करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंची है। काफी विरोध हो रहा है, बवाल मचा है। क्या उदयनिधि स्टालिन जेल में जाएंगे? क्या गठबंधन इसका समर्थन कर रहा है? फिलहाल तो मना कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पर बड़े सवालों के, कहते हैं ना कि एक संकट के बादल हैं, कि वो इस चीज को कैसे ले रही है और क्या बाहर करेगी, गठबंधन से अलग होगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।